हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा समास एवं समास विग्रह। इसमें हम समास की परिभाषा पढ़ेंगे, विग्रह पढ़ेंगे समास का, समास के भेद पढ़ेंगे और उसके उदाहरण के विषय में जानेंगे। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें समास एवं समास विग्रह। समास दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो वहां समास होता है, उसे समास कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से जानेंगे, जैसे वनवास, वन में वास, राजपुरुष, राजा का पुरुष, गंगा जल, गंगा का जल। इसको हम संक्षिप्त रूप भी कह सकते हैं। ठीक है। अब समास विग्रह क्या होता है? समासिक शब्द के बीच का संबंध स्पष्ट करना, यानी कि जो समासिक शब्द है उसके बीच में जो संबंध है उसको स्पष्ट करने को हम समास कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल यानी उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। नील कमल, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कमल के समान नीला। ठीक है, किसके समान है? कमल के समान है। माता पिता, माता और पिता। चौराहा, चार रास्ते। अब हम जानेंगे समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम जानेंगे अव्ययभावी समास, ये क्या होता है? अव्ययभावी समास की पहले डेफिनेशन देखते हैं। अव्ययभावी समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय की भांति काम करता है। उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे कि आमरण यानी कि मरण तक। अब इसमें जो पहला पद हो गया आपका आ हो गया। ठीक है। दूसरा है प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, शीघ्र के अनुसार। उसके बाद आता है हमारा तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में क्या है, इसमें बताया गया है तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर यानी बाद का पद प्रधान होता है किसमें? तत्पुरुष समास में। एवं पूर्व पद गौण रहता है। इस समास के बीच में कार्य विभक्तियों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अगर हम कारक चिन्ह की बात करें, कारक चिन्ह के आधार पर, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हो जाते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष को, यानी कि कर्म होता को। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ। कष्टापन, कष्ट को आपन। दूसरा है करण तत्पुरुष। इसके लिए जो कारक चिन्ह होता है वो से या द्वारा। हस्तलिखित अर्थात हाथ द्वारा लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। संप्रदान, इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। देवालय, देव के लिए आलय। अगर हम इसको देखें तो इसको देख सकते हैं देव, अगर इसकी संधि करें देव प्लस आलय, है ना। देव मीन्स देव हो गया, आलय हो गया घर, यानी देवों का घर। ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं रसोई घर, रसोई के लिए घर। विधान सभा, विधान के लिए सभा। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। इसमें जो कारक चिन्ह होगा वो से यानी कि अलग, अलग होने को प्रतीक करेगा। जैसे भयभीत, भय से भीत। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। उसके बाद आता है आपका 5th नंबर पे संबंध तत्पुरुष। इसमें कारक चिन्ह होगा का, के, की। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। मातृभाषा, मातृ यानी माता की भाषा।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका 6 नंबर अधिकरण तत्पुरुष। इसमें जो आपका कारक चिन्ह होगा वो मैं और पर होगा। जैसे मुनि श्रेष्ठ यानी मुनियों में श्रेष्ठ, स्वर्गवास स्वर्ग में वास, घुड़सवार घोड़े पर सवार। अब इसके अलावा तत्पुरुष के अन्य प्रकार भी हैं, जिसको पहला हो गया आपका नन तत्पुरुष, जहां पहला पद ना या नहीं का भाव प्रकट करता है। ठीक है, जहां पर ना का भाव होता है वहां आपका नन तत्पुरुष होता है। जैसे अज्ञान, आ का देखो, आ का अर्थ ही नहीं के लिए होता है। ठीक है, आ का अर्थ ही नहीं के लिए होता है। जैसे अज्ञान, न ज्ञान, अकर्मण्य, न कर्म, अनाथ, है ना, जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ यानी न नाथ। उसके बाद आता है अलुक तत्पुरुष। प्रथम पद संस्कृत के विभक्ति रूपों की तरह लिखा जाए। जैसे शुभंकर ना, शुभंकर शुभ को करने वाला। उपपद तत्पुरुष, प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद प्रत्यय रूप में जुड़ा रहता है। जैसे अम्बुद, अम्बुद किसको बोलते हैं? जल देने वाला अर्थात बादल। लुप्त पद तत्पुरुष, जब कारक चिन्हों के साथ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, ये होते हैं आपके तत्पुरुष समास। अब हम जानेंगे कर्मधारय समास के विषय में कि कर्मधारय समास क्या होता है। चलिए पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस समास में पहला पद पूर्व पद विशेषण तथा दूसरा पद यानी उत्तर पद विशेष्य होता है। आसान भाषा में समझिए कि पहला पद जो हो रहा है वो हो रहा है विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो रहा है। जैसे नील कमल, तो नील के समान सॉरी कमल के समान नीला। मुख चंद्र, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, तो विशेषण क्या हो गया इसमें? नीला हो गया ना। और किसकी विशेषता किसकी बता रहा है? ये कमल की बता रहा है कि कमल जो है के समान जो है उसके जो नैन है वो क्या है? कमल के समान है, यानी कमल के समान वो नीला है। किस समान नीला है? कमल के समान नीला है। चंद्रमुख, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है मुख। ठीक है, उसके बाद आपका आता है द्विगु समास। द्विगु समास में देखते हैं, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। ये सबसे इजी समास है, जिसमें भी संख्यावाचक है समझ जाइए वहां द्विगु समास है। जैसे त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 शब्दों का समूह। ठीक है, नवनिधि, 9 विधियों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। उसके बाद आपका आता है द्विंद्व समास। अब द्विंद्व समास के बारे में जान लेते हैं। द्विंद्व समास की परिभाषा देखते हैं। द्विंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है और उपभेद होते हैं इसके 3। ठीक है, इसका पहला और दूसरा दोनों पद समान होते हैं। जैसे राधा और कृष्ण, देखो राधा जी का अपना स्थान है और कृष्ण जी का अपना स्थान है। दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ना। नर नारी दोनों ही अपने आप में विशेष है, प्रधान है दोनों ही। ठीक है, उसके बाद आपका आता है समाहार द्विंद, शब्दों के अर्थ के साथ उनके समूह का बोध होना। जैसे उखल मूसल, उखल और मूसल का समूह। अब वैकल्पिक द्वंद, समास वाले पद के दोनों पद या अभाव से जुड़े रहते हैं। जैसे पाप पुण्य, यानी कि विलोम शब्द हो गए, रात दिन, है ना, दिन रात, ये क्या हो गए? ये आपके वैकल्पिक द्वंद में आ गए। उसके बाद हमारा लास्ट है जिसको हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। इसके बारे में हम जान लेते हैं। बहुव्रीहि समास क्या है? जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है कि इसका पहला और दूसरा पद जो है समान नहीं होता है, बल्कि किसी तीसरे पद की विशेषता ये बताते हैं। जैसे कि पहला हो गया षड मातुर, यानी 6 है माताएं जिसकी, किसकी हैं 6 माताएं? अर्थात कार्तिक के। फिर है आपका जंबक, 3 नेत्र हैं जिसके, किसके हैं 3 नेत्र? शिव जी के हैं, है ना। अब बात तो हो रही है, लेकिन तीसरी ही बात हो रही है यहाँ पे। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर नहीं सॉरी चंद्र है शिखर पर जिसके, तो वो किनके
शिखर पे यानी किनके शिखर पे चंद्र है? शिव जी के है। चंद्रमौली मस्तक पर जिसके चंद्रमा है वो भी शिव जी है। चक्रधर चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कौन? चक्र को कौन धारण करता है? कृष्ण जी। ठीक है। उसके बाद है दामोदर, दामन से बंधा है उदर जिसका, वो कौन है? वो आपके कृष्ण जी हैं। षटमुख, षठ है मुख जिसके, अर्थात कार्तिकेय। अन्नपूर्णा, अन्न को पूर्ण करने वाला है जो, अन्न को पूर्ण कौन करता है? पार्वती जी करती हैं। उसके बाद है अब्ज योनि, अब्ज है योनि जिसकी, अर्थात विष्णु। शेष शाही, शेष या फिर नाग पर शयन करता है जो, कौन करता है नाग पर शयन? विष्णु जी, है ना। देखो हो रही ना, इसमें क्या है, अर्थात पहला और दूसरे पद की कोई इसमें जो है प्रधानता नहीं होती है, इसमें तीसरे ही पद की बात पहले दूसरे पद में अगर हो, लेकिन अर्थ तीसरे ही पद में इसका निकलता है, यानी तीसरे की ओर ही ये इशारा करता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जितने भी संस्कृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं, है ना, वो इसमें आपके आ जाएंगे। आप इसको पढ़ रहे हैं, आपको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है। जैसे पुष्प धनवा, पुष्प का धनुष है जिसका, अर्थात कामदेव जी। मीन केतु, मीन है केतु पर जिसके, वो भी कौन है? कामदेव है। देवराज, देवों का राजा है जो, वो कौन हो गए? इंद्र हो गए। वज्रायुध, व्रज है अर्ज जिसका, ये भी इंद्र जी हो गए हैं। वाग देवी, वाक की देवी है जो, है ना, वाक की देवी किनको कहा जाता है? सरस्वती जी को कहा जाता है। ठीक है। मरुत सुत, मरुत का सूत है जो, अर्थात हनुमान। गोपेश, गोपियों का ईश है जो, कौन है गोपियों के ईश? वो है श्री कृष्ण जी। ठीक है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, तो गिरि को किसने धारण किया था? कृष्ण जी ने किया था। चक्रधर, ये हमने भी पीछे ही पढ़ा है, चक्र को धारण करने वाला श्री कृष्ण जी। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे समास, जिसमें हमने इसकी परिभाषा उदाहरण के माध्यम से समझा है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और हमारे चैनल पे आज जो साथी पहली बार आए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाए वो आप तक पहुंच जाए। और नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।